वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक अबाउट लॉज ऑफ लॉगरिथम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉगरिथम के कवानीनों के मुताबिक है। लॉगरिथम के 4 कवानीन हैं। हम उसको बारी बारी प्रूव करेंगे कि वो किस तरह प्रूव होता है, हम इसको किस तरह प्रूव करेंगे। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक टुडे, आज का जो टॉपिक है वो अहम है, इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के पहले कवानीन कौन सा है? हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट log बेस a पावर m n इक्वल टू log बेस a पावर m प्लस log बेस a पावर n। हमको क्या प्रूव करना है? हमको ये प्रूव करना है कि log बेस a पावर m n इक्वल टू ये बराबर है किस चीज़ की? log बेस a पावर n प्लस log बेस a पावर n। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्रूव करने के लिए सॉल्यूशन log बेस a पावर m n इक्वल टू, मैं इसको प्रूव करता हूँ किसी के log बेस a पावर m प्लस log बेस a पावर n। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ लेट log बेस a पावर m इक्वल टू, मैं इसको x बोलता हूँ, ये x के बराबर है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गया। एंड log बेस a पावर n इक्वल टू y, ये y के बराबर हो गया। मेरे पास दूसरी इक्वेशन हो गया। अभी हमको पता है, एज वी नो दैट जब log बेस a पावर जनरल फॉर्म जो log का होता है, log बेस a पावर y इक्वल टू x के होता है। तो उसके ये log फॉर्म है, तो इसके जनरल फॉर्म कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका कौन सा है? तो है a की x इक्वल टू y के बराबर होता है। जब मैं log से निकाल के विदाउट ऑफ log जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो कि log ये चेंज होता है, पावर y जो है, y का जो a का जो पावर है वो इक्वलिटी में चला जाता है और इक्वलिटी जो है वो पावर में आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, और बेस जो है बेस रिमेन सेम रहता है। तो ये 1 जो है, 1 किस तरह आएगा? 1 इक्वेशन 1 इम्प्लाइज वो किस तरह आएगा? यानी वो log a पावर m इक्वल टू x। तो ये किस तरह आएगा? ये आएगा log बेस a पावर a की x इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? इज इक्वल टू m। ये इक्वेशन 3 मेरे पास हो गया। 2 इम्प्लाइज 2 किस तरह आएगा? वो है log a की n इक्वल टू y। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह आएगा? यानी ये log से जब मैं निकालूंगा तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म y इक्वल टू x होगा कि नहीं होगा? n होगा, इक्वल टू n। अभी मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 एंड ए 4 एंड 4 बोथ साइड। लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसा आएगा? ये आएगा a के x मल्टीप्लाई बाई a की y इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल हो गया? m मल्टीप्लाई बाई n। डॉट की मतलब मल्टीप्लाई है, सही है। तो इस तरह यह है। तो अभी इसका बेस और ये बेस सेम है, तो मैं इसका क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा। तो ये आएगा a के x प्लस y इक्वल टू m n। ये आपके पास इक्वेशन 5 आएगा। तो हमें पता है एज वी नो a की x इक्वल टू y, तो इसका लॉगरिथम फॉर्म किस तरह है? log a की y इक्वल टू x होगा। तो इक्वेशन 5 किस तरह आएगा? 5 इम्प्लाइज, यानी ये पावर में जाएगा और ये किधर जाएगा? इसके साथ log बेस a पावर m n इक्वल टू क्या आएगा? x प्लस y होगा। यानी ये कैसा आएगा? x प्लस y की सूरत में आएगा, क्योंकि
ए की x इक्वल टू वाई है, तो लाग इसका मैं लाग लेता हूँ तो पावर किधर आएगा, पावर इक्वलिटी में चला जाएगा, और इक्वलिटी में जो नंबर होगा या जो वेरिएबल होगा वो पावर में जाएगा, तो लाग ए की वाई इक्वल टू x आएगा। तो इस तरह क्या होगा, 5 इक्वेशन किस तरह आएगा, ये जो x प्लस वाई है ये किस तरह आएगा, ये इक्वलिटी में जाएगा और इक्वलिटी का जो वेरिएबल्स है वो पावर में जाएगा। तो लाग ए की एम एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अभी x और y मैंने किसको कहा है, मैंने इधर सपोज किया हुआ था, लेट लाग ए की m इज इक्वल टू x, तो इसकी जगह क्या लगाऊंगा, x की जगह लाग ए की m, दरम्यान में बीच में क्या लगाऊंगा प्लस, और y को क्या बोला, लाग ए की n इक्वल टू y, तो इस तरह मैं लगाऊंगा। तो किस तरह आएगा, लाग ए की पावर m n इक्वल टू x प्लस वाई, पुट x इक्वल टू लाग ए पावर m एंड y क्या है, y मेरा पास है लाग ए पावर n। तो ये किस तरह आएगा, लाग ए पावर m n इक्वल टू लाग बेस y की जगह क्या लगाऊंगा, बेस m प्लस और y की जगह लाग ए की पावर n, यानी वो प्रूफ हो गया क्या। सो लाग बेस ए पावर m n इक्वल टू किस चीज़ की इक्वल हो गया, इक्वल टू लाग ए पावर m प्लस लाग ए पावर n विच इज़ रिक्वायर्ड, जो कि हमें के जो चाहिए था वो मैंने वो निकाला। ये लाज जो है हम यूज़ करेंगे और मुख्तलिफ लाग्स की वैल्यू जो है हम वो निकालेंगे। और ये 4 लाज है। पी जो पहला ला था वो कौन सा था, वो था लाग ए पावर m n इक्वल टू लाग ए पावर m प्लस लाग ए पावर n। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब लाग उसमें से लाग बेस ए पावर m n हो तो वो राइट साइड में वो जब उस पर लाग हम अप्लाई करेंगे तो पावर में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कौन सी हालत में चला जाता है, वो एडिशन की हालत में चला, यानी लाग बेस ए पावर m प्लस लाग बेस ए पावर n, यानी वो स्प्लिट होगा, उसके पावर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। ये हम ये कानून यूज़ करेंगे और आने वाला जो चैप्टर्स है उसमें हम उसके मुख्तलिफ क्वेश्चन है इस पे हल करेंगे। तो ये पहला कानून था। ये इस तरह 4 कानून है टोटल लागरिथम का। उस पहले कानून कौन सा है, लाग बेस ए पावर m n इक्वल टू क्या, लाग बेस ए पावर m प्लस लाग बेस ए पावर n। इसको हम यूज़ करेंगे और मुख्तलिफ सवालात हल करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।